मान लीजिए कि एक मनुष्य साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, व्यक्त एवं अव्यक्त भगवान के स्वरूप की उपासना करता है एवं सब शास्त्रों के तत्व को अच्छी प्रकार से समझता भी है और उसकी समझ में आने वाले भगवान का वह स्वरूप भी बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम है। और एक दूसरा मूर्ख बुद्धिहीन मनुष्य है, वह भगवान के किसी भी साधारण फोटो को ही वास्तव में भगवान वैसे ही होते हैं इस प्रकार की भावना बनाकर भगवान के उसी कल्पित स्वरूप की उपासना करता है। दोनों प्रकार के साधकों ने विचित्र प्रकार से भगवान के स्वरूप की अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पना कर ली, लेकिन वस्तुतः उन दोनों का ही जो भगवान के स्वरूप का अपना लक्ष्य कल्पित किया गया है, वह दोनों प्रकार का ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पित स्वरूप क्या वस्तुतः भगवान का वास्तविक स्वरूप हो सकता है? भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसको तो उन दोनों प्रकार के साधकों ने नहीं समझा, क्योंकि भेद अभेद या जिस प्रकार से भी उन्होंने समझ करके या शास्त्रानुसार भगवान के स्वरूप की तो अपनी तरफ से मनमानी मनगणत ही तो की है। इसी प्रकार एक भगवान का साकार स्वरूप का उपासक है, वह भी भगवान के जिस साकार स्वरूप को अपनी बुद्धि से ठोक पीट कर मंडता है, उसकी बुद्धि का था पा लेने के बाद भी क्या वस्तुतः भगवान का वह विलक्षण स्वरूप उसके कल्पना में समा सकता है? कभी नहीं समा सकता, क्योंकि नहीं समा सकता। सोचना चाहिए कि न तो उस पंडित शास्त्र के मर्मज्ञ उद्धट विद्वान ने ही भगवान को या उनके वास्तविक उस अलौकिक विलक्षण स्वरूप को देखा है, और न इस साकार के उपासक ने ही भगवान के उस वास्तविक स्वरूप माधुरी को देखा है। इसलिए आप यह सोचिए कि जिस वस्तु को आपने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं है, उसकी आप अपनी झूठी मनमानी मनगढ़ंत बात का किस प्रकार से दावा कर सकते हैं? यह मनगढ़ंत तो सदा मनगढ़ंत ही रहेगी। अरे तुमने जब भगवान के उस असली स्वरूप को देखा ही नहीं, तब तुम अपनी मनगढ़ंत को मनमाने तौर पर यह कहने का किस प्रकार से दावा कर सकते हो कि यह मेरा मनगढ़ंत स्वरूप वस्तुतः सत्य है? वास्तव में यह सब कल्पना तो कोरी कल्पना एवं मनमानी मनगढ़ंत ही कहलाई जाएगी। इसको आप हट करके कभी भी भगवान के उस वास्तविक अलौकिक विलक्षण एवं अनिर्वचनीय स्वरूप नहीं कह सकते, क्योंकि वह स्वरूप तो बिना उसको देखे किसी भी प्रकार से समझा ही नहीं जा सकता, और कल्पना कोरी कल्पना ही रह जाती है। भगवान का वह वास्तविक स्वरूप निराकार साकार भेद अभेद किसी भी उपासक को देखने में नहीं मिला। सभी ने अपने विभिन्न मतों से, किसी ने उसको निराकार, किसी ने साकार, अलग अलग शास्त्रकारों की बातों को सुनकर समझकर ही एक चित्र की, एक स्वरूप की कल्पना मात्र की है। वस्तुतः वह किसी के भी द्वारा जो भी कुछ समझा गया भगवान का स्वरूप है, चाहे वह सूक्ष्म बुद्धि से समझा गया हो, चाहे स्थूल बुद्धि से, चाहे स्थूल बुद्धि से स्थूल स्वरूप समझा गया है, लेकिन वस्तुतः भगवान का उन दोनों की ही समझ में आने वाला सत्य और यथार्थ स्वरूप तो है ही नहीं। इसलिए तथ्य की बात आप लोगों को यहाँ पर यही बतलानी है
कि जब इन दोनों की ही समझ में आने वाला वह भगवान का स्वरूप वस्तुतः यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, तब जिसने अपने शास्त्राभ्यास जनित सूक्ष्म बुद्धि के प्रभाव से भगवान के सूक्ष्म स्वरूप की कल्पना की है, या यूं कहिए समझने की कोशिश की है, उस विद्वान में एवं दूसरे उस शास्त्राभ्यास के अभाव के कारण स्थूल बुद्धि से कल्पित किए गए उस साधक द्वारा जो भगवान का स्वरूप है, उन दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य तो एक ही भगवत प्राप्ति है। और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के स्वरूप को जैसा उन दोनों ने ही समझा है, वह दोनों ही स्वरूप यथार्थ भगवान के विलक्षण स्वरूप की समानता में सर्वथा नगण्य है। इसलिए उन दोनों में क्या फर्क हुआ? इसलिए आपको यह बात समझनी है कि जिन भाइयों में विद्या, बुद्धि, शास्त्राभ्यास आदि की कमी भी है, तो उनको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हम लोगों को उन लोगों की वनस्पत भगवान की प्राप्ति में देरी होगी जिनको शास्त्राभ्यास, विद्या एवं बुद्धि आदि का साधन प्राप्त है। और भी समझना चाहिए कि एक तो भाई गरीब है, दूसरा धनवान है, लेकिन भगवान के घर पर कोई भी गरीब या धनवान नहीं है। वे गरीब से देरी से प्रसन्न होते हो और धनवान से जल्दी प्रसन्न होते हो, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। भगवान बल, विद्या, बुद्धि एवं धन इनकी अधिकता के कारण मिलते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए दूसरे बल की आवश्यकता है, वहाँ पर शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न: तो क्या शारीरिक बल, विद्या एवं बुद्धि ये सब व्यर्थ चीजें हैं? उत्तर: ये सब व्यर्थ की चीजें तो नहीं हैं, ये भी भगवान की प्राप्ति करवाने में सहायक है। लेकिन इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तो सर्वथा निर्विवाद है कि एक शास्त्रों का जानकार बुद्धिमान अपनी शास्त्राभ्यास जनित सूक्ष्म हुई तीव्र बुद्धि के द्वारा भगवान के सूक्ष्म स्वरूप की कल्पना करता है, और दूसरी तरफ एक मूर्ख शास्त्रों के ज्ञान से रहित होने पर अपनी साधारण बुद्धि से जो भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है, वस्तुतः इन दोनों का ही लक्ष्य गलत है। साकार के उपासक भगवान के साकार विग्रह को जैसा मानते हैं और निराकार के उपासक भगवान का जैसा स्वरूप समझते हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि से कल्पना ही करते हैं, और जो भी कल्पना करते हैं सभी की भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की होती हैं, और फिर भी वह सब कल्पित स्वरूप भगवान के वास्तविक अलौकिक स्वरूप से मेल खा ही नहीं सकते। वह इन सब से विलक्षण ही है, लेकिन साकार या निराकार ये दोनों प्रकार के ही साधनों को सत्य इसलिए मान लिया जाता है, उनको महत्व इसलिए दे दिया जाता है कि उस साधन के अनुसार भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर साधक जब भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तब निश्चय ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि विद्या, बल, बुद्धि एवं धन ये सब भगवत प्राप्ति में सहायक भी हैं और बाधक भी हैं।